नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीमा हो तो ऐसा में मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आज हम एक बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि आपने जब हेल्थ इंश्योरेंस ली थी तो वो बहुत सही थी, प्रीमियम कम था, कवरेज बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ता गया, कवरेज में भी बदलाव आ गया, या फिर कंपनी की सर्विसेज जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं रही। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपनी इसी पॉलिसी को जारी रखना चाहिए या फिर किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में और कैसे ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकता है। तो आज के शो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है। अगर आप भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करना चाहते हैं तो कब आप ये कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, और ऑनलाइन पोर्ट करने की आखिरकार प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा पॉलिसी अगर आपको पोर्ट करनी है तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी ने राहुल वर्मा की एक बड़ी दिक्कत का समाधान निकाला। प्रयागराज के राहुल वर्मा के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराने का मैसेज आया। इस मैसेज को देखकर वो चौंक गए। बीमा कंपनी ने उनका प्रीमियम 15% बढ़ा दिया है। राहुल ने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो पता चला कि कई दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां कम पैसे में बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। पॉलिसी पोर्ट कराने पर नो क्लेम बोनस और पहले की बीमारियों का वेटिंग पीरियड का फायदा भी बरकरार रहेगा। इन फायदों को देखकर राहुल ने अपनी पॉलिसी पोर्ट करा ली। इससे उन्हें नई पॉलिसी में ज्यादा कवरेज और बेहतर सुविधाएं मिल गईं, वो भी कम प्रीमियम में। तो कैसे आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं और क्या है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के फायदे और नुकसान, ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ हेल्थ इंश्योरेंस विशेषज्ञ शिल्पा अरोड़ा जुड़ रही हैं। शिल्पा जी के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये को फाउंडर हैं और साथ ही साथ COO हैं इंश्योरेंस समाधान की। ये आपको बताएंगी कि पॉलिसी पोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए और इससे क्या क्या फायदे या फिर नुकसान हो सकते हैं। तो शिल्पा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप उठा रहे हैं आज, पोर्टेबिलिटी। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी ये टॉपिक है क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है इसकी मांग कर रहे थे। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टिंग क्या है, इसके फायदे क्या रहते हैं। पोर्टेबिलिटी एक पॉलिसी होल्डर के पास पावर है कि वो अपनी करंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरी पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं या दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास से फैमिली फ्लोटर है, आप उसको दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस है, आपने कंपनी छोड़ी, अब आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है क्योंकि आप इसी पे रिलाई कर रहे थे, इस ग्रुप इंश्योरेंस को आप इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं। ये सारा जो पावर है वो IRDA ने 2020 के सर्कुलर में पॉलिसी होल्डर्स के लिए दिया है। अब इसका फायदा ये होता है कि आप जब पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो आपके जो करंट बेनिफिट्स, जैसे कि आपने पहले भी बताया, एक होता है वेटिंग पीरियड जो IRDA ने 4 साल का किया हुआ है कि कुछ सर्जरीज डिजीजेस 4 साल तक कवर नहीं होती, जिसको वेटिंग पीरियड कहते हैं। ये वेटिंग पीरियड का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है और कंटिन्यूटी बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपको कंपनी अब डिनाई नहीं कर सकती। और आपका एक होता है मोरेटोरियम पीरियड विच इज 5 years, जिसमें अगर पॉलिसी 5 साल कंप्लीट कर लेती है तो क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्लेम इंडिस्प्यूटेबल नहीं हो सकता। ये भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। और अगर आपके कोई क्यूमुलेटिव बोनस पॉलिसी में है तो वो आप पोर्टेबिलिटी में अपने बोनसेस भी ले जा सकते हैं। ये कुछ फायदे हैं। क्या होता है, जनरली लोग नई पॉलिसी खरीद लेते हैं। नई पॉलिसी में आपका ये वेटिंग पीरियड, कंटिन्यूटी बेनिफिट, बोनस, मोनेटोरियम पीरियड का बेनिफिट 5 साल का, ये सब खत्म हो जाता है। इट्स ऑलवेज गुड कि आप पॉलिसी को पोर्ट करिए।
ठीक है, तो बेहतर रहता है अगर आप अपनी पॉलिसी पोर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। लेकिन शिल्पा जी, ऐसे में एक व्यक्ति को कब ये समझना चाहिए कि भाई मुझे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट करनी है? आखिरकार जो है हमें कौन सी ऐसी कंडीशंस को देखना चाहिए कि भाई क्या अचानक जो है, ऐसा तो होता नहीं है कि प्रीमियम एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या सर्विसेज वगैरह देखना चाहिए, या फिर हमें ये देखना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या चल रहा है, या पिछले कुछ सालों में कंपनी ने जो है बहुत अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो नहीं दिया है, तो क्या उस सूरत में हमें पोर्ट करना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी सूरतें होती हैं? तो ज्यादातर जैसे हमने देखा है कि पोर्टेबिलिटी ज्यादा तो लोग तब एक्सरसाइज करते हैं जब प्रीमियम आउट ऑफ पॉकेट मतलब चला जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। 30-40% का इंक्रीज हो रहा है प्रीमियम एट हायर एजेस। सो इस टाइम पे फिर लोग सोचते हैं कि हम कोई बेटर पॉलिसी ले ले, कुछ और कंपनी में ले ले जहां प्रीमियम हमारा कम हो जाए, ताकि सस्टेन कर पाए हेल्थ इंश्योरेंस को। दूसरा रीजन है कि सर्विसेज से खुश नहीं है, मतलब क्लेम रिजेक्ट हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो वो नहीं उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते दूसरी कंपनी में। थर्ड रीजन है नेटवर्क हॉस्पिटल। सो हर कंपनी के अपने नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं। सो आपके एरिया में जो आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल है वो अगर कवरेज में नहीं है तो फिर कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो फिर इंश्योरेंस का मजा ही नहीं आता। तो उस कंडीशंस में भी लोग पॉलिसी को पोर्ट करते हैं। नया तरह से ये भी देखा गया कि पॉलिसी बेनिफिट्स, जैसे आप आजकल सुन रहे हो रूम रेंट कैपिंग होती है कुछ पॉलिसीज में, जिसकी जी। वजह से काफी अमाउंट आपका क्लेम के टाइम कट जाता है। आजकल मॉडर्न थेरेपीज आ रही है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज है या कैंसर के कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स है। इसमें भी कुछ पॉलिसीज के अंदर लिमिट लगी हुई है, मतलब इवन आपका 10 लाख का पॉलिसी आपने लिया हो सम एश्योर्ड, हो सकता है उस पॉलिसी के अंदर सिर्फ 2 लाख की लिमिट हो, आपको बाकी अपनी जेब से भरना पड़े। सो ऐसे सिचुएशन में भी बेनिफिट्स के लिए भी लोग पोर्ट कर रहे हैं, जिनको समझ आ जाता है कि ये नहीं चलेगा फ्यूचर में, मुझे पूरा कवरेज चाहिए, तो भी वो पोर्ट कर रहे हैं। सो पोर्टिंग हर तरह से हो रही है, डिपेंड कि आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है कंपनी के साथ। यस, क्लेम मेजर एक कॉज होता है कि एक्सपीरियंस खराब हुआ तो ऑब्वियसली दे वुड, मतलब आप पॉलिसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, पोर्ट फिर बहुत करेंगे। सारी ऐसी सूरतें बनती है। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे शिल्पा जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब लोग वोट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स अगर आपके आसपास के एरिया में नहीं है, कैशलेस की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो भी पोर्ट कर लेते हैं। लेकिन शिल्पा जी, अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कर रहा है तो उसे किस किस चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने कई कंप्लेंट्स देखी है जहां पे लोगों को लगता है उन्होंने पोर्ट किया है लेकिन पोर्ट हुआ नहीं होता। सो पोर्टेबिलिटी करने के लिए आपको एक पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है नई इंश्योरेंस कंपनी को एटलीस्ट 30 डेज रिन्यूअल डेट से पहले। सो 30 डेज पहले आप ये प्रोसेस इनिशिएट करते हैं जिसमें आप पोर्टेबिलिटी फॉर्म को भरना होता है, नया प्रपोजल फॉर्म भरना होता है। अब जैसे पॉलिसी मैंने 4 साल चलाई, इस दौरान मुझे अगर कोई भी बीमारी हो गई है इन बिटवीन, तो मुझे वो प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर करना होता है। अदरवाइज क्लेम के टाइम प्रॉब्लम आ सकती है कि वो बोलेंगे हमें तो बताया ही नहीं, हमने ये रिस्क नहीं लेना था। तो आपको नया फॉर्म भरना होता है, पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरना होता है। कई बार क्या होता है कि सेलर आपको बोलता है हाँ जी पोर्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने आपको न्यू पॉलिसी दे दी होती है। और जब आपके पास ये पॉलिसी आती है तो जरूर चेक करें कि आपकी प्रीवियस पॉलिसी के बारे में उस पॉलिसी में मेंशन है या नहीं, लिखा हुआ है कि पोर्ट हुई है। सो आपको देखना पड़ेगा इंसेप्शन डेट, जिसका मतलब है कि किस दिन पॉलिसी शुरू हुई थी, तो वो आपकी पुरानी पॉलिसी से होना चाहिए। कि अब मैंने 2014 की पॉलिसी थी तो 2014 मुझे अपनी नई पॉलिसी में दिखना चाहिए, तब आपको समझ आएगा कि ये पॉलिसी एक्चुअली पोर्ट हुई है, नई नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में कि पोर्ट बोल के नई पॉलिसी दी जा रही है। तो ओके, इसके लिए तो थोड़ी सावधानी आपको खुद बरतनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये सावधानी जो है वो बरतनी पड़ेगी कि जैसा कि शिल्पा जी ने बताया कि कहा ये जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी पोर्ट हो रही है, बल्कि उसके बजाय क्या कर दिया जाता है कि आपको एक नई पॉलिसी जो है दी जाती है। तो ऐसे में आपको खुद जो है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा कि अगर आप पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें और ये ज़रूर जांचें कि आपकी पॉलिसी जो है पोर्ट ही हो रही है, बल्कि आपको कोई नई पॉलिसी नहीं दे रहा है। खैर शिल्पा जी, इस बीच पे हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं और बहुत सारे सवाल भी आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो इंदौर से रवि गुप्ता का आया है। ये कह रहे हैं कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराते समय हेल्थ चेकअप कराना अनिवार्य होता है?
देखिए, IRDAI की जो 2020 की गाइडलाइंस है वो कह रही है कि अगर 4 साल तक आपकी पॉलिसी कंटिन्यूटी में है और अब आप कोट कर रहे हैं तो अंडर राइटिंग नहीं होती। अंडर राइटिंग मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर करती है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनी, जैसे मैंने बोला आपको, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया, पॉलिसी आपने 4-5 साल चलाई लेकिन कुछ हेल्थ कंडीशंस आ गई, से हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आ गया और आपने वो जब डिक्लेयर किया, तो इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ चेकअप मांग सकती है। सो क्योंकि उन्होंने रिस्क उठाना है आपका, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, हेल्थ चेकअप मांगा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, इसमें कोई फिक्स नहीं है क्राइटेरिया कि होना ज़रूरी है या नहीं होना, ये कंपनी के ऊपर जो है वेरी करता है। तो आप जब भी पोर्ट करवा रहे हैं तो आप कंपनी जिसमें भी पोर्ट करवा रहे हैं उससे ज़रूर एक बार चेक करें कि क्या वो हेल्थ का आपका चेकअप जो है वो मांग रही हैं या नहीं मांग रही हैं। अगला सवाल जो है जयपुर से संगीता मिश्रा का है, ये कह रही है कि पॉलिसी की पोर्टिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट अगर हो जाती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपकी पुरानी कंपनी कंटिन्यू करेगी। यही कंटिन्यूटी बेनिफिट होती है कि आपको कोई कंपनी डिनाई नहीं कर सकती एक बार आपने अपनी पॉलिसी शुरू कर दी। तो अगर नई कंपनी डिनाई कर देती है, जैसे होते हैं रीजंस, जैसे सपोज बीच में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि नई कंपनी क्यों रिस्क ले उसका, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी ओल्ड पॉलिसी चलती रहेगी। सो ठीक है। उसको डिसकंटिन्यू ना करें। ठीक है, तो आपकी पुरानी पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी, उसको डिसकंटिन्यू आपको नहीं करना है। अगर नई कंपनी जो है वो रिजेक्ट कर देती है आपके रिक्वेस्ट को, तो ऐसे में जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खैर, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी कि हाँ, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये कितनी बार जो है वो पोर्ट कराई जा सकती है? क्या इसकी भी कोई लिमिट होती है? की कोई लिमिट नहीं है। एज एंड व्हेन, जब आपको जैसे आपको चाहिए, बेनिफिट नए नए आ रहे हैं, जैसे कि आजकल पॉलिसीज में आ रहा है कि अगर आप अपना हेल्थ ठीक रखते हैं तो आपको बोनस, आपको डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में, या OPD कवरेज आपको चाहिए। सो बेनिफिट के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप अपने बेनिफिट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तो अपने बेनिफिट। पोर्टेबिलिटी कितनी बार भी करिए। हाँ, ठीक है, तो जैसे भी आपको बेनिफिट अपने दिखते हैं आप उस हिसाब से जो है पोर्ट करा सकते हैं। इसमें कोई भी जो है कैपिंग नहीं की गई है कि आप कितनी बार पोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और पॉलिसी आपके लिए कोई बेहतर है तो आप जो है पोर्ट करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इस बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं और अभिषेक जो है वो अब आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें बताएंगे और आप जो है वो ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक आपको ये समझाएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करने की आखिरकार ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं पोर्ट करने के लिए। तो अभिषेक के पास चलते हैं और ये पूरी प्रक्रिया समझते हैं। थैंक यू पल्लवी। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो उसे पोर्ट कर सकता है, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है, इसका प्रक्रिया क्या होती है, चलिए वो हम लोग आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो रिसर्च और तुलना ज़रूर करें, अलग अलग कंपनियों की पॉलिसी और प्रीमियम की तुलना ज़रूर करें। कई सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें आप एग्जिस्टिंग आपकी जो कंपनी है उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं उनको एक बार कंपेयर ज़रूर करें और जो बेहतर लगे आपको वो आप उसको चुन सकते हैं। पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट भेजें, रिन्यूअल से कम 45 दिन पहले नई कंपनी को रिक्वेस्ट दे दें और 30 दिन कंपनी कम से कम लेती है, जो नई कंपनी होती है वो 30 दिन लेती है आपकी क्वेरी को एक तरह से रिप्लाई करने के लिए। तो फिर ये एक दूसरा स्टेप हो गया। तीसरी बात करें तो पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरें, मौजूदा पॉलिसी और मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी आप ज़रूर दें। उसमें ये भी जानकारी दें कि अगर आपने कोई क्लेम अगर ले रखा है तो उसके बारे में भी आप इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज ज़रूर अपलोड करें, जैसे कि मौजूदा पॉलिसी क्या है आपकी, रिन्यूअल नोटिस और क्लेम हिस्ट्री, यानी कि जो आपकी जो करंट कंपनी है उसकी जानकारी हो गई, पॉलिसी नंबर हो गया, तो उसकी जानकारी भी आपको इन सब चीज़ों में देनी बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें अंडर राइटिंग प्रक्रिया, यानी कि नई कंपनी जो होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल टेस्ट भी करवा सकती है, ये देखने के लिए कि आपने इससे पहले कोई जो क्लेम वगैरह लिए हैं या फिर आप फाइनेंशियल एक तरह से आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं हैं, या फिर कोई बीमारी अगर होगी तो वो भी एक तरह से डिस्क्लोज हो जाएगी, एक तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी एक तरह से रहेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें कंपनी करवाती है आपकी। अप्रूवल और प्रीमियम का भुगतान, और लास्ट में आपको अप्रूवल जब मिल जाएगा तो आपको नई पॉलिसी जारी हो जाएगी और प्रीमियम का भुगतान आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर करना पड़ेगा बिना किसी दिक्कत के। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं पॉलिसी पोर्ट कराने के लिए, ऐसे कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो हालिया पॉलिसी का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपकी करंट पॉलिसी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहीं क्लेम हिस्ट्री, यानी कि इससे पहले आपने जो करंट आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उससे आपने कोई क्लेम लिया है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दस्तावेज के रूप में देनी होगी। वहीं KYC डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर
प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो ये है कुल मिला के प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स, किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ सकती है नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त या पोर्ट करवाते वक्त। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है हमें पूरी प्रक्रिया समझा दी है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहता है तो ऑनलाइन प्रक्रिया क्या रहेगी। वापस चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, अभिषेक ने जो अभी हमें बताया वो पूरी प्रक्रिया जो थी वो ऑनलाइन पोर्टिंग की बताई। क्या ऑफलाइन भी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें पोर्ट करानी है? तो क्या ऑफलाइन की भी इसी प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है या सिर्फ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाती हैं? नहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया भी सिमिलर ही है। आप अपने एडवाइजर जो भी है उसको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पॉलिसी से, और वो आपके पास आएंगे, आपको समझाएंगे। सारे बेनिफिट्स ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला है कि रूम रेंट कैपिंग इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिडक्शन हो जाता है अगर रूम रेंट कैपिंग पे ध्यान ना दिया जाए। मॉडर्न थेरेपीज आजकल इम्पोर्टेंट है बिकॉज कैंसर बढ़ रहा है। जी। रोबोटिक सर्जरी फ्यूचर में आना ही है, मतलब रोबोट्स ही करेंगे सर्जरी। सो इसका कवरेज में भी सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। ये सब आप देखिए, बेनिफिट्स पूरे देखिए। आपको ओपीडी कवरेज चाहिए वो देखिए, बिकॉज ओपीडी भी अब एक्सपेंसिव होती जा रही है। सो ये सारे बेनिफिट्स आप उससे डिस्कस करिए, वेरियस प्रोडक्ट्स देखिए। फिर वो आपकी मदद करेगा पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरने में। तो आप आइडियली पोर्टेबिलिटी फॉर्म खुद भरिए, प्रपोजल फॉर्म खुद भरिए। प्रपोजल फॉर्म में सारी डिटेल्स जैसे अभी बताया गया है कि जो भी हेल्थ कंडीशन करेंट, जी। ये नहीं सोचिए कि मैंने पिछली कंपनी में बता दिया था तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो भी करंट सिचुएशन है, आज थायराइड मुझे हो गया, पहले नहीं था, तो मुझे थायराइड डिक्लेयर करना है। तो नई पॉलिसी में जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स जिनके लिए भी मैं पोर्ट कर रही हूँ, सबकी करंट मेडिकल कंडीशन पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में भरिए, और वो प्रपोजल फॉर्म फिर आप दीजिए पोर्टिंग के लिए। एक बार जब पोर्टिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, अगेन आपके पास इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आएगा, उसको भी ध्यान से सुनिए। वो आपसे सब पूछेंगे अगेन कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है और वो आप पोर्ट कर रहे हो, ये बेनिफिट्स हैं, उसको ध्यान से सुनिए। ऐसे इग्नोर मत करिए, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली के लिए। उसके बाद जब पॉलिसी आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा है, ध्यान दीजिए कि वो पोर्ट हुई है या नहीं, कहीं नई पॉलिसी तो नहीं आ गई है। इंसेप्शन डेट को चेक करिए, ये चेक करिए कि उसके अंदर मेंशन है कि पुरानी कंपनी कौन सी थी, उसमें कितना सम एश्योर्ड था, कौन कौन कवर था, क्या प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर है। ऑल्सो करंट पॉलिसी में ये भी देखिए कि प्री एग्जिस्टिंग करके जो कॉलम है वहां पे अगर जो भी आपने डिस्क्लोजर किया है वहां लिखा है या नहीं लिखा। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई सर्जरी हुई है किसी की भी फैमिली मेंबर में, आपने वो अगर प्रपोजल फॉर्म में लिखा है तो वो आपकी पॉलिसी में भी आना चाहिए। ठीक है, तो तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही होता है, जी। लेकिन ध्यान आपको देना है कि सही हो रहा है। ऐसे मत कीजिए कि पॉलिसी आई और उसको ड्रॉर में आपने डाल दिया। एक बार खोल के बेसिक चीजों को प्लीज चेक करिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ऑफलाइन प्रक्रिया भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, दोनों ही सेम ही है जैसा कि शिल्पा जी ने भी बताया। और कुछ चीज़ों का आपका ख्याल जो है आपको खास तौर पर रखना होगा। जैसे ही आपने पोर्ट कराया है तो आपके पास कंपनी से अगर कॉल आ रहा है तो उस कॉल को अच्छे से सुनिए, समझिए कि वो आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं। आपको नई कंपनी से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं छिपानी है, उनको सब कुछ जो है बता देना है। जो आपने पिछली कंपनी में भी बताया था वो सब चीज़ें आपको दोबारा रिपीट करनी होंगी। इसके अलावा आपको अगर डॉक्यूमेंट जो है पॉलिसी के नए रिसीव हो रहे हैं तो उसको भी आपको अच्छे से एक बार क्रॉस चेक करना है। ये भी ज़रूर चेक करना है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज जो थी वो जो अभी आपने पहले वाली कंपनी में डिक्लेयर की हुई थी यहाँ पर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जांच ले और ये ज़रूर चेक करें कि कहीं आपको नई पॉलिसी तो इशू नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा, जैसा कि शिल्पा जी ने बताया, ऐसा कई बार होता है कि कहा यह जाता है कि आपकी पॉलिसी पोर्ट हो रही है लेकिन नई पॉलिसी इशू कर दी जाती है, तो उसमें आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन शिल्पा जी, हमने अभी चूंकि पॉलिसी पोर्टिंग की बात की थी तो हमने बहुत सारे फायदे तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन क्या पॉलिसी की पोर्टिंग कराने से कोई नुकसान भी होता है? पॉलिसी की पोर्टिंग कराने से नुकसान अगर आपने सावधानी नहीं की तो हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि आपका प्री एग्जिस्टिंग डिस्क्लोजर है या नहीं, ये जरूर देखना चाहिए। आपके नेटवर्क हॉस्पिटल्स वहां पर है या नहीं, अदरवाइज पॉलिसी का क्या फायदा अगर मुझे जाके पैसे भरने हैं और फिर रिइंबर्समेंट फाइल करनी है। तो जरूर देखिए नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं है, कैसी क्लेम हिस्ट्री है आपके एरिया में,
उस कंपनी की। तो पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जस्ट कि प्रीमियम बढ़ गया उसलिए नहीं होना चाहिए, आपको उसके बेनिफिट्स भी देखने हैं। ठीक है। अदरवाइज पॉलिसी होल्डर की प्रोटेक्शन के लिए है ये बहुत अच्छा। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है, सो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जिससे पॉलिसी होल्डर अपने बेनिफिट्स कभी भी दूसरी कंपनी में ले जा सकता है और बेनिफिट्स खरीद सकता है, प्रीमियम का फायदा उठा सकता है। सो ये एडवांटेजियस ही है पॉलिसी होल्डर के लिए, बस सावधानी के साथ। ठीक है, तो आपको सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। लेकिन क्या शिल्पा जी, पॉलिसी पोर्ट कराने के कुछ चार्जेस भी लगते हैं? नहीं, आईआरडीए के सर्कुलर में है कि पॉलिसी में कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप कितनी बार भी पोर्ट कराइए, नो चार्ज। ठीक है, तो पॉलिसी अगर आप पोर्ट हाँ, करा बस रहे हैं। प्रीमियम प्रीमियम बढ़ घट जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने क्या क्या बेनिफिट्स लिए हैं। तो वो उस कंपनी के हिसाब से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है आप कौन से बेनिफिट्स ले रहे हो पोर्टिंग के दौरान। ठीक है, तो पॉलिसी में जो है आपको पोर्ट कराने में कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन प्रीमियम कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, जैसा कि शिल्पा जी ने बताया। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से जो है वो सर्विसेज वगैरह यूज़ करने वाले हैं, या आपने कुछ एड ऑन्स जो है अगर अपनी पॉलिसी में ऐड करवाई हैं चीज़ें, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली बढ़ घट सकता है प्रीमियम आपका। खैर, इस बीच में हमारे पास और भी हमारे दर्शकों के सवाल आए हैं, तो कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। वाराणसी से रुचि अग्रवाल का सवाल है, ये जानना चाहती है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी का खर्च भी कवर होता है? हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ पॉलिसीज ऐसी आती है जिसमें ओपीडी कवर है, आप ओपीडी वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसमें राइडर्स भी अवेलेबल होते हैं। राइडर होता है एड ऑन बेनिफिट, कि जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। पोर्टिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि आप जो नई पॉलिसी खरीद रहे हैं उसके अंदर अगर आपको ओपीडी कवरेज चाहिए तो आप वो ओपीडी कवरेज का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक थोड़ा है। प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन आपको ये बेनिफिट जो है वो मिल सकता है एड ऑन के तौर पर, जो है इसे आप ले सकते हैं। अगला सवाल नोएडा से पायल अग्रवाल का है, ये जानना चाहती हैं कि क्या सभी हॉस्पिटल्स में कैशलेस की सुविधा जो होती है वो मौजूद रहती है? देखिए, आईआरडीए का बहुत स्ट्रॉन्ग अभी चल रहा है, कैशलेस फॉर ऑल करके कैंपेन है, लास्ट ईयर से ड्राइव हो रहा है। लेकिन आईआरडीए का डेटा खुद ही कह रहा है कि 38% केसेस में रीइंबर्समेंट फाइल करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि 38% केसेस में कैशलेस फैसिलिटी लोगों को नहीं मिली है पिछले साल। तो ये होता है, नेटवर्क हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। सो आपको अपने एरिया में नेटवर्क हॉस्पिटल देखना पड़ेगा। नेटवर्क हॉस्पिटल कैशलेस फैसिलिटी देते हैं, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है। देन कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं ब्लैक लिस्टेड, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, जैसे कि गलत तरह से क्लेम हॉस्पिटल अगर बना रहा है तो उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो क्लेम नहीं मिलता, रिम्बर्समेंट में भी दिक्कत आएगी ऐसे केसेस में। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके, जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि आपके आसपास आपके प्रेफर्ड हॉस्पिटल क्या इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में है या नहीं, ब्लैक लिस्टेड नहीं होने चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेटवर्क है तो कैशलेस है। ठीक है, तो नेटवर्क अगर हॉस्पिटल हैं तो कैशलेस रहेगा, नहीं तो रिएम्बर्समेंट जो है वो लेना होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल जो हैं वो कोई ऐसे लिस्ट वगैरह में तो नहीं आ रहे, उनका आपको खास ख्याल रखना होगा, जैसा कि शिल्पा जी ने बताया है। अगला सवाल मुंबई से रेखा सिंह का है, ये जानना चाहती है कि पॉलिसी पोर्ट करते हैं अगर, तो उसके साथ जो है मैटरनिटी का कवर भी मिलता है क्या? सो बेनिफिट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे पहले भी था, ओपीडी अगर लेना चाहे, मेटर्निटी लेना चाहे, कुछ भी आप क्रिटिकल इलनेस लेना चाहे, तो जो भी बेनिफिट आप लेना चाहेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी लेगी, आप ले सकते हैं। ठीक है रेखा जी, तो आप बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पिछली पॉलिसी में नहीं था मैटरनिटी का कवर, तो आपको जो है उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप उस कवर को ऐड करा सकते हैं। शिल्पा जी, आखिर में मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी। हम ये बात कर रहे थे कि अगर नई कंपनी जो है वो पोर्टिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे तो क्या है, तो अगर मान लीजिए कि एक कंपनी ने हमारी पोर्टिंग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हम और दूसरी कंपनी के पास जा सकते हैं? क्या क्या विकल्प ऐसे में रहते हैं एक व्यक्ति के पास? बिल्कुल, आप जा सकते हैं। सो कंपनी टू कंपनी अंडर राइटिंग गाइडलाइंस होती है, मतलब कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो आप डिफरेंट कंपनीज में जा सकते हैं, बट फिर देन आपको प्रोसेस थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ेगा। जनरली लोग 8-10 दिन पहले सोचते हैं, तब नहीं होता। जैसे आप अभी बताया गया 45 डेज प्रायर
IRDA कहता है 30 days एटलीस्ट प्रायर, क्योंकि आपको देन पता रहेगा कि अगर रिजेक्ट हो गया तो करंट कंपनी में कंटिन्यू करना चाहिए। तो 45 days प्रायर आप करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ये अगर रिजेक्ट करिए तो मैं किसी और में अप्लाई करना चाहती हूँ या फिर सेम पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो वो ठीक टाइमलाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टाइमलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपकी पॉलिसी जो है वो रिन्यू होने वाली है तो उससे 45 दिन पहले, कम से कम 45 दिन पहले जो है आपको दूसरी कंपनी में जो है पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट डालनी होगी। क्यों? क्योंकि इससे ये भी पता लग जाएगा कि अगर दूसरी कंपनी जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती है तो आप एक और कंपनी के पास जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया कि हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी का वो कैसे फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम पोर्टेबिलिटी की जो है रिक्वेस्ट देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बदलना यानी सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा और सुविधा का बेहतर विकल्प चुनना है। इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए।